नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर 2017 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। आपको ये देखना नहीं भूलना कि 2017 में किस प्रकार का क्वेश्चन आया पेपर आया था। 2020 में भिन्न था, 21 में भिन्न था, 22 में भिन्न था, लेकिन 17 वाला पैटर्न अलग था। अगर आपके पास भी अगर 17 वाला पैटर्न यानी 2017 वाले क्वेश्चन टाइम में पूछते तो आप 100% सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे। तो आपको ये पेपर देखना है और इसके आधार पर भी तैयारी करना है, क्योंकि अब लास्ट 1.5-2 महीने ही दिल्ली पुलिस के बचे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। दरवाज़ा लकड़ी यानी दरवाज़ा किससे लकड़ी से बनाया जाता है। तो शर्ट किससे बनाई जाती है। तो क्या दोस्तों कॉलर से बनाई जाती है, बटन से बनाई जाती है या कप से बनाई जाती है। नहीं, तो शर्ट किससे बनाई जाती है, कपड़ा से बनाई जाती है। अब चलते क्वेश्चन 2। BLINKIGPIR यानी BLINK का से ये है तो PINCH। अब आगे का शब्द क्या होगा यानी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार हो रहा है। देख, बी और आई के बीच कितने का अंतर है। बी और आई के बीच कितने का अंतर है दोस्तों, +7 का अंतर है। अब एल और जी के बीच कितना है, -5, क्योंकि ये विपरीत आ रहा है। फिर देखिए आई से पी जाने के लिए हमें कितने छोड़ने पड़ेंगे, यानी फिर +7 का अंतर हो जाएगा। अब एन से हमें जाना किसके पास, आई, तो फिर -5 यानी विपरीत दिशा में आना है। अब के से आर जाना है तो पॉजिटिव दिशा में जाना है, लेकिन कितने, +7। तो अब इसमें भी हमें आगे पी से +7 जाए। अब इस प्रकार में क्वेश्चन करने के लिए पी से हमें +7 जाना है, तो पी से +7 क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, W। अब आई से -5 जाना है, क्योंकि उसमें भी तो -5 जा रहा है, तो आई से -5 जाएंगे तो क्या होगा, D। फिर एन से हमें +7 जाना है, एन से +7 जाना के लिए हमें क्या, U। अब देखते हैं हमें कैसा जाना है। फिर सी से हमें क्या जाना है, -5, तो -5 सी से जाने के लिए X आ जाएगा। फिर जाना है हमें क्या, H से +7 जाना है, तो H से +7 जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, O। तो देखना है हमें WDUXO, ये आंसर प्राप्त हो रहा है। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन 1 में हो रहा है, WDUXO। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 से। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। 4 64 यानी 4 से 64 हो रहा है, तो 6 से कितना होगा। तो 4 से 64 कैसे हो रहा है दोस्तों, 4 × 4 × 4, 4 एकम 4, 4 2 4 3 12, 4 चौक 16 हो गए। अब 16 × 4 करते हैं तो कितने हो रहे हैं, 16 में 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 64 हो रही है। तो इसी प्रकार हमें 6 से करना है, 6 × 6 × 6। अब 6 को 6 से इंटू किया तो 36। अब 36 को 6 से इंटू करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 216। यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ पे जगह नहीं है, तो 216। तो अब देख लो हमें 216 किस में प्राप्त हो रही, तो 216 में किस में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम कौन सी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, 4 पे सॉरी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। यानी हमें 4 शब्द दे दिया, इसका काम खत्म हो गया क्वेश्चन देने वाले का, और ये हमें बोल रहा है या कह रहा है कि इसमें से बेजोड़ शब्द जिसका जोड़ नहीं मिलता है। तो दोस्तों देखते हैं हम, गाड़ी, साइकिल, ट्रक और सड़क, ये 4 ऑप्शन हमें दे रखा है।
गाड़ी किस पे चलती है दोस्तों? सड़क पे। साइकिल भी सड़क पे, ट्रक भी सड़क पे, लेकिन सड़क किस काम में आती है? वाहनों या साधनों के चलने के लिए। तो गाड़ी चलने वाला, साइकिल चलने वाला, ट्रक चलने वाला, लेकिन सड़क पे चलते, तो बेजोड़ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सड़क। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ अक्षरों का चयन कीजिए। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों FKOXCHNUJOUC और DIOA। अब हमें बेजोड़ चुनना किस प्रकार? तो एफ, पहले हम अंतर ही देख लेते हैं कि अंतर से सही आता या नहीं है। तो एफ और के मध्य कितना अंतर है दोस्तों? तो ये हो गया +5 का। अब के और ओ क्यू के बीच में कितना अंतर है? तो के और क्यू के मध्य दोस्तों कितना अंतर है? तो ये +6 का हो जाएगा। क्यू और एक्स के बीच कितने अंतर है दोस्तों? +7 का अंतर है। अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। सी और एच के मध्य कितना अंतर है दोस्तों? वही +5 का। अब एच और एन के मध्य +6 का अंतर हो रहा है। एन एवं यू के मध्य कितना अंतर हो रहा है दोस्तों? +7 का। आप भी बता देना दोस्तों। फिर जे और यू ओ के बीच कितना अंतर है दोस्तों? +5 का। फिर ओ और यू के मध्य कितना है? +6 का अंतर। यू और सी के मध्य कितना अंतर है दोस्तों? +8 का। लेकिन हमारी आकृति के हिसाब से कितना होना चाहिए था? +7, यानी सी की जगह क्या आना चाहिए था? बी आना चाहिए था। अब आगे चल के देख लेते हैं इससे हो रहा है या नहीं। डी और आई के मध्य अंतर कितना है? +5 का। आई और ओ के बीच अंतर कितना? +6 का। ओ और वी के मध्य अंतर कितना है? +7 का। तो दोस्तों इसे हमारा आंसर हो रहा है। क्यों? यहाँ पे +5 +6 +7 का अंतर, +5 +6 +7 का अंतर, +5 +6। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या युग्म का चयन कीजिए, यानी इनमें से बेजोड़ संख्या कौन सी है? तो दोस्तों इसको करने के लिए हम 56 और 14, तो 14 को कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि 56 आए? तो दोस्तों 14 × 4 तो 56 आ रहे। अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं तो कितने आ रहे? 12 चौक 48। फिर 8 को कितने से 4 से इंटू करते हैं तो कितने? 8 चौक 32। फिर 6 को 4 से इंटू करते हैं तो कितने आ रहे? 6 चौका 24। कितने आ रहे? 24। लेकिन यह कितना? 30 दे रखा। तो दोस्तों हमारा आंसर कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी बेजोड़ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या युग्म का चयन कीजिए। देख सकते हो आप भी दोस्तों कि किस प्रकार आ रहा है, यानी बेजोड़ संख्या वाले क्वेश्चन अधिक पूछे जा रहे हैं 2017 वाले क्वेश्चन पेपर में। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या युग्म का चयन कीजिए, यानी इनमें से बेजोड़ संख्या। तो दोस्तों हम 16 से, यानी 16 5342 में 16 का अगर हम भाग देंगे तो नहीं जाएगा। अब हम देख ही लेते हैं, यानी 16 16 16 32 16 48 नहीं जा रहा। 16 16 16 32 16 48 कितने बार में जाएगा? ये भाग देख लेते। 3 बार में। 16 16 16 32 16 48 बच्चे कितने? 5। फिर 3 बार में 48, फिर कितने बचे? 52। फिर 3 बार में कितने? 48 बचे। फिर बचे 333। फिर पॉइंट लग जाएगा। फिर हो जाएगा क्या?
8 बार में चला जाएगा, फिर 7 बार में, यानी लगभग 333.87 आ रहे, यानी 16 का। अब 4629 में 21 का भाग लगा के देखिए तो 21 एकम 21, 21 दो 42, यानी 42 बच्चे 4 उतारे 2 42, फिर 21 एकम 21, 21 दो 42, नहीं, फिर उतारे 0, नहीं गया, पॉइंट लगा लेते हैं, फिर 4 बार में चला जाएगा, फिर 2 बार में, यानी 220.42, तो इसमें भी भाग नहीं जा रहा। अब 1965 में 21 का भाग लगा के देखते हैं, 1965 में तो ये कितना आ जाएगा, 21 से कम 21 लगभग 9 बार में, फिर बच्चे 5 हासिल 3 बार में आ जाएगा, फिर लगा 5 बार में पॉइंट लग जाएगा, और 7 बार, यानी 93.37 लगभग, यानी इसमें भी भाग। अब 5344 में 16 का भाग लगाते हैं, 16 में 16, 16 दो 32, 16 48, 3 बार में बच्चे 5, फिर 16 में 16, 16 दो 32, 16 48, बच्चे कितने 6, फिर 4 64 बच्चे, 16 में 16, 16 दो 32, 16 48, 16 64, यानी इसमें पूरा का पूरा भाग जा रहा है, यानी बेजोड़ संख्या योग का चयन कीजिए, यानी ये तीनों क्या है, इनमें तीनों में इस संख्या का पिछली वाली संख्या का भाग नहीं जा रहा है, बल्कि इसमें भाग जा रहा है, तो इनमें से बेजोड़ कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 5344 में 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दोस्तों में इसमें त्रिभुज गण्य है, तो सीधे सीधे 1 2, फिर ये 1 कौन सा हो जाएगा पूरा, ये कौन सा हो जाएगा 3, फिर ये 1 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 पूरा कौन सा हो जाएगा 6, और ये 1 तो दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज हो रहे हैं, फिर एक बार हम वापस से देख लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, एक ये हो गया, 3 हो गया, एक ये हो गया, 4, एक ये 5, और एक ये 6, टोटल त्रिभुज कितने हो रही दोस्तों इसमें 6, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 6 त्रिभुज हो जाएंगे। अब चलते क्वेश्चन 9 पे, दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है, यानी दोस्तों में किसकी संख्या बतानी है, आयतों की। दोस्तों 2020 एवं 21-22 में दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन संख्या त्रिभुजों की संख्या आयतों की न के बराबर आए थे, लेकिन इसमें देखना कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक बेजोड़ वाला, तो इसमें हमें क्या करना, आयतों की संख्या, तो 1 आयत 2 आयत 3 आयत 4 आयत 5 आयत, ये हो गया 6ठा आयत, ये हो गया 7, फिर ये हो गया 8 आयत, ये 1 पूरा हो गया 9, और ये 1 टोटल कितने हो गए 10 आयत, तो इसमें कितने आयत हो गए 10, तो 10 की इसमें ऑप्शन नंबर 4 में। इसको एक बार फिर देख लेते कैसे हुआ, कि ये आयत 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर ये पूरा कितने हो गए 3 हो गए, फिर 4 5 और 6 हो गए, एक ये यहाँ से यहाँ तक 7, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए 8 हो गया, फिर एक यहाँ से लेके पूरा ये 9 हो गया, और ये एक 10, तो इसमें कितने हो गए 10। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 10, दी गई आकृति में जेड के विपरीत फलक पर क्या आएगा। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो मैं बार बार बताता हूँ कि एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि ए न तो इसकी एक छोट की संख्या ये विपरीत, इसके विपरीत ये हो जाएगा, ये टी है तो इसके एक विपरीत छोड़ के आर हो जाएगा, और जो संख्या ऊपर है उसके नीचे वाला इसके विपरीत हो जाएगा, ये हो जाता है इसका विपरीत। बाकी फालतू चीज़ों में दिमाग लगाना ही नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो ये विपरीत हो जाएगा, इसका विपरीत ये, इसका यानी एक संख्या छोड़िए, तो हमें किसके विपरीत पूछ रहा है, जेड के विपरीत पूछ रहा है, तो जेड के विपरीत क्या हो जाएगा के हो जाएगा, के किस में ऑप्शन थी
अब हमें अगर के का पूछ लेता तो जेड हो जाता, के का पूछ लेता दोस्तों तो क्या हो जाता, सॉरी दोस्तों ये क्या है, आर है, के नीचे है। अब हमें के का पूछ लेता तो हमें के का विपरीत क्या हो जाता दोस्तों, सॉरी दोस्तों क्या, जेड का विपरीत क्या है, के, फिर एन का विपरीत एस, और टी का विपरीत क्या है, आर। तो हमें जेड का विपरीत पूछ रहा है तो जेड के विपरीत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब हमें पूछ लेता कि एन के विपरीत, तो एन के विपरीत एस हो जाता, और एस के विपरीत पूछ लेता तो एन हो जाता। अब हमें पूछ लेता कि टी के विपरीत, तो टी के विपरीत क्या हो जाता, आर हो जाता, और आर के विपरीत क्या हो जाता, टी। अब हमें के विपरीत पूछ लेता तो के विपरीत जेड हो जाता। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर हमें इस प्रकार देना होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11। दी गई आकृति में सतहों की संख्या कितनी है। सतह यानी किस किस पे ये टिक सकता है। तो दोस्तों एक ये नीचे वाली सतह, एक ऊपर वाली सतह, दो, एक ये 3 सतह हो गई। अब 3 इसमें हो गई तो 3 सतह इसमें भी हो गई, 6 सतह हो गई। एक ये सतह 7 और एक इसके नीचे वाली सतह यानी 8 सतह हो गई। अब 8 सतह हो गई दोस्तों। एक ये इधर वाली सतह जिस पे ये पूरे पे टिक सकता, और एक इसके पीछे वाली सतह, तो कितनी हो गई टोटल सतह। तो टोटल सतह कितनी हो गई दोस्तों, 10। 10 ऑप्शन नंबर 2 में। एक बार और समझ लो दोस्तों इसको कि एक तो ये नीचे वाली सतह, ऊपर वाली सतह, और ये साइड वाली सतह कितनी हो गई, 3 सतह हो गई। प्लस 3 इसमें हो जाएगी, अगर इसमें 3 है तो इसमें 1 2 और ये 3, कितनी हो गई टोटल 6 सतह हो गई। अब ये एक ये सतह और एक इसके पीछे वाली सतह, 2 सतह ये हो गई। अब दोस्तों एक सतह ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई, तो एक इसके पीछे वाली, तो 2 ये हो गई। तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों, 10 सतह हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2। दी गई उत्तर आकृतियों में से उसका चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई निहित है। यानी किस आकृति में प्रश्न आकृति निहित है। तो दोस्तों हम फर्स्ट में चलते हैं, ये तो फर्स्ट में ये आकृति नहीं है, सेकंड में भी ये नहीं छिपी हुई है, ये थर्ड में छिपी हुई दोस्तों ये रही ये आकृति। सीधे नीचे वाली को हटा दो, ये आकृति हो जाएगी इसमें निहित। तो इसका ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। एक कागज के टुकड़े को निम्न प्रश्न आकृतियों में दर्शाए अनुसार मोड़ा जाता है और उसमें छेद किया जाता है। खोलने के बाद वह किस प्रकार की आकृति के समान दिखाई देता। अब कागज के टुकड़े को पहले ऐसे मोड़ा जाता है, फिर ऐसे, और फिर इसमें। तो दोस्तों ये इस प्रकार इसमें क्या बनाया जाता है, ये 2 छेद बन जाते हैं। तो दोस्तों इसमें एक फिर बीच में हो जाएगा, और ये किस प्रकार होंगे दोस्तों, ये इस प्रकार होंगे और 4 जगह होंगे। तो ये देखो 4 जगह किस में, ऑप्शन 2 में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यदि रेखा AB पर एक दर्पण रखा जाता है तब कौन सी उत्तराकृति दी गई आकृति की सही दर्पण छवि है। यानी दोस्तों ये विपरीत हो जाती है। इस प्रकार की क्वेश्चन में क्या हो जाती है, दर्पण आकृति में विपरीत हो जाती है। TRIUMPH 21। तो इसकी विपरीत किस में दिखाई दे रही है दोस्तों, ये TRIUMPH 21। तो इसमें हो जाएगी ऑप्शन 3। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से मिलकर बन सकता है। यानी ऑप्शन M है, इसमें O है, IB है, इसमें S नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं बनेगा। फिर TO, फिर इसमें N भी है, E है, और R भी है, तो ये शब्द बन जाएगा। अब आइए देख लेते हैं। वो याद आपको तो यहीं पे काम खत्म हो गया, लेकिन आपकी हम पूरा देख लेते हैं। तो इसमें Y, तो इसमें
वाई है, ए बी है, आर, इसमें आर नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा, आर है सॉरी, डी नहीं है, और इसमें भी डी आ रहा तो इसमें भी डी नहीं है, तो ये नहीं बनेंगे, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, उस आरेख को इंगित कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। स्वर्ण, कार्बन, धातु। तो दोस्तों स्वर्ण क्या होता है, ये धातु है, तो सोना धातु होता, लेकिन कार्बन धातु नहीं होता, तो ये इस प्रकार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4। दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यवसायी नहीं है, यानी ये गोल, ये इंडियन है, केवल इंडियन। अब इंडियन ये क्या है, बिजनेसमैन है जो व्यवसायी है, और ये क्या है, क्रिकेटर। अब पूछ रहा है कि कितने भारतीय है जो क्रिकेटर है, और व्यवसायी नहीं है, यानी ये क्रिकेटर है। अब भारतीय में 18 और 23, ये 23 और 18 ये क्या है, भारतीय क्रिकेटर है, लेकिन इनमें से बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, तो ये 18 तो बिजनेसमैन भी तो है ना, तो बच्चे कितने दोस्तों, ये केवल 23 ही बच्चे जो केवल भारतीय क्रिकेटर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 23। 23 किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक के स्थान पर रखी जा सकती है, यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह पर रखी जा सकती। दोस्तों ये किस प्रकार है, ये कि 7 + 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 7 में 4 जोड़ते कितने, 11, और 11 को इंटू करते हैं 8 से, तो कितने आते हैं, 88। 11 8 88। अब करते 5 को 6 से, यानी कितने होते हैं, 11, और 11 को इंटू कितने से करते हैं, 11 से, तो 11 को 11 से इंटू करते हैं तो दोस्तों कितने होते हैं, 121। अब 7 9 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 12। अब 12 को इंटू करते हैं 7 से, तो कितने आते हैं, 84, यानी 84। तो 84 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं भी आया है तो एक बार फिर समझा देता हूँ। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन का, कि दोनों लास्ट वाली संख्या को, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ लेना है, यानी 7 और 4 11 इंटू क्या करना है, बीच वाली संख्या से इंटू कर देना है, यानी 11 8 88। फिर क्या करना, 5 और 6 कितने होते हैं, 11 इंटू 11 को इंटू किया 121। फिर 9 और 3 कितने होते हैं, 12। 12 को इंटू कर देना है किससे, 7 से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 84, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष दिए गए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, यानी चाहे कथन गलत भी दिया गया हो लेकिन इसमें दिया गया वही हमें सत्य मानना है। यानी कथन क्या है, कुछ आकृतियाँ लघु है, यानी कुछ आकृतियाँ छोटी है, कोई लघु लाल नहीं है। अब हमें यह निष्कर्ष दिया गया सभी लघु आकृतियां हैं, ये तो हमें दे ही नहीं रखा, यानी और कुछ लाल लघु है, तो ये भी हमें नहीं दिया हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। तो दोस्तों हमें दोनों ही अनुसरण नहीं करते, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ें दी हुई नहीं है, तो दोनों ही अनुसरण नहीं करते। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और कुछ निष्कर्ष दिए हैं। आपको दिए हुए कथनों को सत्य मानना है, भले ही ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो। सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कुछ पेन गोल है, यानी कुछ पेन गोल है, सभी गोल काले हैं। अब निष्कर्ष है, सभी काले पेन है, ये तो हमें नहीं
दे रखा, यानी ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर। कुछ गोल काले है, यानी सभी गोल काले हैं, यानी कुछ गोल भी काले होंगे, तो ये अनुसरण करता है। सभी गोल पेन, ये भी हमें नहीं दे रखा, तो ये भी अनुसरण नहीं करता, यानी केवल सेकंड अनुसरण करता है, निष्कर्ष सेकंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए का जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 21 में। जे पी का पुत्र है, पी क्यू की बहन है, क्यू एम का पुत्र है, एम पी से किस प्रकार संबंधित है। यानी दोस्तों जे क्या है, पी का पुत्र, ये पी का पुत्र कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा। पी क्यू की बहन है, यानी पी क्या है, क्यू की बहन है। क्यू एम का पुत्र है, यानी क्यू किसका पुत्र है, एम का पुत्र है। एम पी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माता या पिता, इनमें से एक होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अनिल सुमन का पति है जो पंकज की पुत्री है। राहुल सुमन का एकमात्र भाई है। अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है, यानी अनिल सुमन का पति है, ये सुमन है, इसका पति कौन है, अनिल है। जो पंकज की पुत्री है, ये किसकी पुत्री है, सुमन किसकी पुत्री है, क्या है दोस्तों, अनिल सुमन का पति है। ये सुनील है, सुमन है, इसका पति कौन है, अनिल। ये सुमन किसकी पुत्री है, पंकज की। राहुल सुमन का एकमात्र भाई है, यानी राहुल क्या है, सुमन का एकमात्र भाई है। अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित, यानी इस दोनों का संबंध किस प्रकार है, तो इन दोनों का संबंध किस प्रकार होगा, बर्दरीन लो। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 23। रोहित और मोहित की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष और 32 वर्ष है। 12 वर्ष पहले रोहित और मोहित की आयु का अनुपात क्या था, यानी इन दोनों की वर्तमान आयु क्या है, 48 वर्ष और 32 वर्ष। 12 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी दोस्तों, इसकी 36 वर्ष हो जाएगी और इसकी 20 वर्ष हो जाएगी, यानी इसकी 20 वर्ष और इसकी 36 वर्ष। तो ये आयु नहीं, आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो अब ये कितनी हो जाएगी, 4 से ये 9 बार और ये 5 बार, तो क्या अनुपात हो जाएगा, 9:5। तो दोस्तों 9:5 किस में दे रखा, ऑप्शन नंबर 2 में। ए बी और सी अकेले क्रमशः 48 12। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बाद में करेंगे मैथ के टाइम, याद रखना क्वेश्चन 24। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक उनके समान नहीं, उसमें से बेजोड़ आकृति का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि इनमें तीनों का मुंह किस तरफ है, ऊपर की तरफ। इसमें 2 का मुंह ऊपर की तरफ, 1 का पीछे की तरफ। इनमें तीनों का मुंह एक तरफ है और इनका भी तीनों का नीचे की तरफ। इनमें तीनों, तो इनमें क्या है, मुंह है तीनों का एक तरफ है, नहीं है, ऑप्शन 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बेजोड़ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक उनके समान नहीं है, उनमें से बेजोड़ आकृति का चयन कीजिए। यानी ये रेखा गोले वाली के साथ है, ये रेखा गोले वाली के साथ है, ये रेखा गोले वाले की साथ नहीं है और ये रेखा गोले वाले की साथ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये बेजोड़ हो जाएगी। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक उनके समान नहीं है, उनमें से बेजोड़ आकृति का चयन कीजिए।
यानी इसके नीचे कितनी, एक रेखा है, इसके दो रेखा आ रही, इधर और इधर, इसके एक रेखा है एवं इसके भी एक ही रेखा है। तो इनमें बेजोड़ कौन सा जाएगा, ऑप्शन 2, क्योंकि इसकी दोनों तरफ रेखा आ रही है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 4, 6, 10, 18 और 34। 4 और 6 के मध्य कितना, 2 का। 6 और 10 के मध्य 4 का। अब 10 और 18 के मध्य 8 का। 18 और 34 के मध्य कितना, 16 का अंतर, यानी डबल होता जा रहा। 2 एकम 2 दूनी 4, 4 का 8, 8 का 16, तो 16 का कितना होगा दोस्तों, 32 अंतर होगा। तो अब 34 में 32 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 34 में 32, 6 और 3, 3, 6, तो 66 यानी 66। तो 66 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। एक बार और समझ लेते दोस्तों इस क्वेश्चन को। 4 और 6 के मध्य कितना अंतर है, 2। 6 और 10 के मध्य 4। अब 10 और 18 के मध्य 8, और 8 और 34 के मध्य 16 का, यानी अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 का आया, फिर यहाँ पे 4 का आया, फिर यहाँ पे कितना आया, 8 का आया। तो अब कितना आएगा, 16 का आएगा। तो 16 और 16 कितने हो गए, यहाँ पे 32। तो अब 34 में 32 मिलाते हैं तो कितने हो जाते हैं, 66 यानी 66। 66 ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 4 और 9 के मध्य 5 का। 9 और 19 के मध्य 10 का अंतर। 19 और 39 के मध्य 20 का अंतर। तो 5 इंटू 2, अब 10 इंटू 2, तो 20 इंटू 2 कितने हो रहे हैं, 40। अब 39 में 40 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं, 79 आते हैं, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखी जा सकती है। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, आकृतियाँ प्रथम वाली नहीं दे रखी है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं कर सकते। इसमें भी वही तक है, इसमें भी नहीं दे रखा तो हम इसका भी नहीं कर सकते। अब आ जाते, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखी जा सकती है। यानी ये यहाँ पे थी दोस्तों, 1 और 2 अंतर और तीसरे पे चली गई। फिर यहाँ से 1, 2 छोड़ के तीसरे पे यहाँ पे चली गई, फिर 1, 2 छोड़ के तीसरे पे यहाँ पे आ जाएगी। अब आगे क्या होगा, एक ही है, एक ये छोड़ के एक यहाँ, यानी ये किस पे, ये त्रिभुज वाला है, कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा त्रिभुज वाला। अब इसका देखते हैं, तो एक छोड़ के दूसरे पे आ गया, फिर यहाँ से एक छोड़ के दूसरे पे, एक छोड़ के दूसरे पे, तो ये छोड़ के यहाँ पे चला जाए, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो ये आकृति किसमें, ऑप्शन 1 में दिखाई दे रही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्लेयर को 9, 6, 4, 3, 2 और टाइट को 7, 3, 8, 1, 7 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में FLIGHT को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों F का 1, तो F का कितना, F को 9 लिख रहे हैं, तो हमें F को हम भी क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। फिर किस भाषा में, हमें क्या है, L, तो L को कितने, 6, तो हम भी L को 6 लिख देंगे। फिर ये A, I, तो I को कितने, 3, तो हम भी 3 लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या है, G, तो ये G को कितने में लिख रहे दोस्तों, 8, तो हम भी 8 लिख देंगे, ये देख सकते हो। फिर ये H को क्या लिख रहे दोस्तों, 1 लिख रहे, तो हम भी 1 लिख देंगे। और T को ये कितने में, किस में लिख रहे हैं, T को 7 में, तो हम भी क्या लिख देंगे, 7 में लिख देंगे। तो दोस्तों क्या रहेगा, चिन्ह नंबर 38, 17, तो देख लेते, चिन्ह नंबर 38, 17 ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 34। एक विशिष्ट कोड भाषा में FLOCK को 47 और STAIR को 67 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में रस्ट को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों देखते हैं FLOCK, तो दोस्तों इसका क्वेश्चन देखिए,
एफ कितने नंबर पर आता है दोस्तों? 6 पे आता है। एल कितने पे आएगा? 12 पे आएगा। फिर ओ कितने पे आ रहा है दोस्तों? 15 पे आ रहा है। फिर सी 3 पे और के कितने पे? 11 पे। इनको जोड़ते हैं तो 6 और 12 18, 18 और 33 और 36, 36 और 11 कितने हो रहे? 47। इनको जोड़ने पे 47 आ रहे। अगले में भी देख लेते हैं, अगर जोड़ने से होता है तो फिर हम भी जोड़ के कर दें। STAIR, तो एस को कितने आते हैं? 19 पे। फिर टी कितने पे आएगा? 20। ए कितने पे? 1 पे आएगा। आई कितने पे आएगा? 9 पे आएगा। आर 18 पे आएगा। तो हम जोड़ते दोस्तों 19 और 20 39, 1 40 और 18 48 और 9 67, यानी ये भी जोड़ने पे 67 आ रहा है। तो हम भी जोड़ लेते, क्या करते हैं? रस्ट को। तो आर कितने पे आएगा दोस्तों? 18 पे। फिर यू कितने पे? 21 पे आएगा। फिर एस कितने? 19 पे। और टी कितने पे आएगा? 20 पे। तो 20 और 19 39 और 20 21 60 और 18 78। तो इसका सही आंसर कितना आएगा? 78, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 35। एक विशिष्ट कोड भाषा में साइंस को VZLBQZH लिखा जाता है। उस कोड भाषा में FRUSTOM को कैसे लिखा जाएगा? यानी दोस्तों S और V के मध्य अंतर कितना है? +3 का। और S और Z के मध्य -3 का। C और L के बीच, C और Z के बीच कितना? अब दोस्तों I और L के बीच +3 और E और B के बीच -3, यानी अंतर +3 -3। ये -3 +3, ये -3, यानी +3 और -3 का अंतर चल रहा है। तो हम भी प्लस और 3 और -3 के लेते। एक बार इसको वापस देख लेते हैं। S और V के बीच कितना अंतर है? +3। अब C और Z के बीच -3। अब I और L के बीच +3, E और B के बीच -3, फिर N और Q के बीच +3, Z और C के बीच -3, H और E के बीच +3। तो हम भी +3 और -3 से। तो दोस्तों F के बाद +3 कितना हो जाएगा? I। F में +3 जोड़ते आई। फिर R से -3 करेंगे तो कितना जाएगा? O आ जाएगा। फिर U से +3 करेंगे तो X। फिर S से -3 करेंगे तो P। T से +3 करेंगे तो W। O से -3 करेंगे तो L। और M से -3 करेंगे तो P आ जाएगा। तो IOX PWLP, ये हमारा सही आंसर होगा। तो ये किस में दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं दोस्तों हम किस पे? अब चलेंगे हम जीके के क्वेश्चनों पे, जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों हमने रीजनिंग के क्वेश्चन देख लिए। अब चलते हैं जीके। निम्नलिखित में से कौन अल्पाधिकार की परिभाषा के सबसे करीब है? तो दोस्तों अल्पाधिकार यानी सबसे कम अधिकार किसको? नाई की दुकान को अधिकार है कोई, वेल्डिंग की दुकान को अधिकार है, गेहूं उगाने वाले किसान को भी सब अधिकार। लेकिन सिगरेट की चलाने वाले सिगरेट उद्योग को अल्पाधिकार होता है, क्योंकि उसका अधिकार कभी भी छीना जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता शर्तों में से एक है। उत्पाद में भिन्नता, एक समय के समान उत्पादों के लिए कीमतों की बहुलता, कई विक्रेताओं और कुछ खरीदार, या एक ही समय में समान चीज़ों के लिए समान मूल्य। तो आवश्यक शर्तों में से एक हो जाएगी एक ही समय में समान चीज़ों के लिए समान मूल्य। ये क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यकता की शर्तों में शामिल है।
म्यूचुअल फंड के लिए कौन सी एजेंसी एक नियामक के रूप में कार्य करती? तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के लिए से भी ये है ना एजेंसी भी ये नियामक के रूप में कार्य करती है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विधायिका का काम नहीं है? यानी इनमें से चार कार्य दिए हुए हैं, इनमें से विधायिका का काम बताना है कि कौन सा काम नहीं है। यानी कानून बनाना ये विधायिका का काम हो जाएगा, बजट बनाना ये नहीं है विधायिका का, वित्त मंत्रालय हो जाएगा। बजट पारित करना विधायिका का काम है, कार्यपालिका पर नियंत्रण विधायिका का काम नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 बजट। क्वेश्चन नंबर 41, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रणेता कौन है? होब्स, लोके, रूसो या सभी विकल्प सही है। यानी सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रणेता ये तीनों हो जाएंगे, होब्स होंगे, लोके भी होंगे और रूसो भी होंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 65वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन या 72वां संविधान संशोधन? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को विधानसभा प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 368 से संबंधित है आपातकाल की घोषणा, विशेष परिस्थितियों के मौलिक अधिकारों का निलंबन, न्यायपालिका द्वारा लिखित जारी करने की शक्ति या संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्ति? तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन के लिए संसद की शक्ति अनुच्छेद 368 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, हरियाणा में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा या आलमगीरपुर? तो दोस्तों हरियाणा में कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। धोलावीरा गुजरात हो जाएगा, कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा। दिल्ली के हौज खास इलाके में चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसमें किसके द्वारा चार मीनार का निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। पहली बार किस भारतीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के द्वारा किस गीत को अपनाया गया? वंदे मातरम, भारतीय लोगों का लोकप्रिय गीत। निम्नलिखित में से कौन सी जगह दिल्ली सल्तनत की सबसे कम अवधि की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देवगिरी। क्वेश्चन नंबर 48, 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश? तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा हो जाएगा राजस्थान के अजमेर जिले में। राजस्थान के अजमेर जिले को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। योसंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों योसंग उत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कश्मीर की पूर्वी सीमा है, यानी कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सी है? ये हो जाएगा कौन सा? लद्दाख का क्षेत्र। किसकी हो जाएगी? कश्मीर की। लेकिन दोस्तों अब लद्दाख को अलग कर दिया गया एवं कश्मीर को अलग कर दिया गया, क्योंकि ये 2017 का पेपर था, इस आधार पर क्वेश्चन आया हुआ है। जलपाईगुड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? जलपाईगुड़ी। तो ये तीस्ता नदी के किनारे पर हो जाएगा। कौन सी भौतिक विशेषता सिंधु और गंगा नदी के घाटियों के बीच एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है? अरावली चोटी, शिवालिका की पहाड़ियां, विंध्य पर्वतमाला या कोई विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों किस विषय हो जाएगी इसमें? अरावली चोटी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? बेरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हो जाएगा। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा स्थान? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो भारत कौन सा स्थान रखता है दोस्तों कपास के उत्पादन में? तो भारत रखता है दूसरा स्थान। भारत का कौन सा क्षेत्र पूर्वोत्तर मानसून से अपनी अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोरोमंडल या रायलसीमा।
जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? ये चौगुनी हो जाती है। ये दोस्तों साइंस का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता है? जल में हो जाएगी दोस्तों उच्चतम विशिष्ट ताप क्षमता। तापमान को विशेष डिग्री तक रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने उपकरण को क्या कहा जाता है? यानी तापमान का किससे मापा जाता है या डिग्री से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्मोस्टेट। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं ले जाती है? तो ये हो जाएगी फुफ्फुसीय धमनीय अशुद्ध रक्त ले जाती है। ये अपवाद होती है दोस्तों। मानव खून से बने होते हैं केराटिन। हरे पालक में भरपूर मात्रा में दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या सभी विकल्प सही है। यानी भरपूर मात्रा में हरे पालक में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? ये विटामिन ए, बी, सी तीनों हरे पालक में भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए कहते हैं हरा पालक खाना चाहिए। एलपीजी के घटक कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? एलपीजी के घटक कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? तो ये कौन सी जगह? प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक मैंग्रोव वनस्पतियां है? राइजोफोरा। निम्नलिखित में से किसे गेलेना के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों गेलेना के नाम से लेड सल्फाइड को जाना जाता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक है एक वायु प्रदूषण मापने का यंत्र? नहीं। आर्द्रता के स्तर को मापने का यंत्र? नहीं। वर्षा के पूर्वानुमान का यंत्र? ये भी नहीं। वायु की गुणवत्ता दिखाने के लिए एक मापने का यंत्र। ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंटिंग जोन पाया जाता है? टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र में नहीं पाया जाता, वन पारिस्थितिकी में नहीं पाया जाता, रेगिस्तान पारिस्थितिकी में नहीं पाया जाता। तो ये किस में हो जाएगा? बेंटिंग जोन जल पारिस्थितिकी तंत्र में। ऑप्शन नंबर 3। बाल दिवस 2017 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना प्रारंभ की है? तो दोस्तों बच्चा सुरक्षा मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की 2017 में। क्वेश्चन नंबर 68। भारत सरकार की SAMPADA स्मेंडा योजना किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण से हो जाएगी। किससे? खाद्य प्रसंस्करण। निम्नलिखित में से 2017 में भारतीय नौसेना की सेवा में सम्मिलित एक स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी है। दोस्तों ये कौन सी हो जाएगी? अरिदमन। डिजिलॉकर के विषय में क्या सत्य नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेज की प्रतिलिपि व्यक्ति के स्वयं के कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर संग्रहित की जाती है। 1 GB स्टोरेज स्पेस दिया जाता, सही है। आधार लिंकिंग अनिवार्य, सही है। सभी विकल्प सही है। तो इसका ये ऑप्शन नंबर 1। 70 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 71। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी यानी ये हो चुकी है दोस्तों, लेकिन कौन सा देश करेगा? ये उस समय का है। 2017 का पेपर है तो पीछे वाला क्वेश्चन ही पूछेगा। तो कौन सा हो जाएगा? टोक्यो। किसकी राजधानी है टोक्यो? जापान की राजधानी है। इसमें हुए थे 2020 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017। चीन ने हाल ही में रणनीतिक रूप से स्थित हम्बनतोता डीप वाटर बंदरगाह में 70% हिस्सेदारी खरीदी है। ये बंदरगाह किस देश में शामिल है? दोस्तों ये हो जाएगा श्रीलंका में।
नेपाल और भूटान ने हाल ही में भारत की डिजिटल भुगतान सेवाओं का उपयोग करने के लिए सहयोग की मांग करने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में से किसे संपर्क किया है? तो दोस्तों ये हो जाएगी NPCI। 47वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस फिल्म ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता था? तो दोस्तों डॉक्टर फिल्म हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन समुद्र में विशिष्ट बहादुरी के लिए IMO पुरस्कार से सम्मानित होने वाली दुनिया की पहली महिला बनी? ये हो जाएगी राधिका मेनन। भारत सरकार का GEM पोर्टल किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सार्वजनिक खरीद से। मुद्रा बैंक का कार्य क्या है जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म उद्यमों को ऋण और वित्त प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 4। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल को साझा करने को लेकर विवाद है? तीस्ता नदी जल विवाद हो जाएगा दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच। रियो शिखर सम्मेलन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ रियो शिखर सम्मेलन? दोस्तों जैव विविधता सम्मेलन के साथ। नदियों में जल प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर। ह्यू हेफनर का निधन सितंबर 2017 में हुआ था। वे किसके संस्थापक थे? ह्यू हेफनर किसके संस्थापक थे दोस्तों? तो ये हो जाएंगे प्लेबॉय पत्रिका के। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो दोस्तों ये बिहार के राज्यपाल थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का सबसे खुले में शौच मुक्त शहर बन गया? कौन सा शहर था जो सबसे पहले खुले में शौच मुक्त शहर बन गया? कौन सा हो जाएगा? मैसूर शहर हो जाएगा। कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर लिंकिंग के पार एक नहर पर पर्यावरण अनुकूल पुल विकसित करेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा तेलंगाना। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली सभी वीडियो की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहे।